डियर स्टूडेंट, मैं राम सिंह चौधरी चाणक्य जेट क्लासेज जॉबनेर के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद होने के कारण इस संस्थान द्वारा एक अनूठी पहल की गई है ताकि आप नियमित रूप से कक्षाओं का क्या कर सकें, अध्यापन कर सकें। जैसा कि एक वक्तव्य है कि अगर व्यक्ति विशेष ऐसी परिस्थितियों में परेशान और दुखी होता है, और जाहिर सी बात है दुखी होना भी जायज़ बनता है क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम सभी परेशान हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो हमारे वश में नहीं हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना और बैठे रहना समय की बर्बादी है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, अध्ययन कर परीक्षा उन्मुख बनिए ताकि आप टॉपर्स की सूची में अपने आप को क्या कर सकें, दर्ज करवा सकें। ठीक है, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो जीवन में आपको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के एग्जाम में इसके एक प्रश्न की मैं आपको देने वाला हूं, और वह प्रश्न आपको हमेशा अगर आपको याद रखना है तो जरूरी है इस वीडियो को देखना। सवाल क्या है, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वह है पशुओं के रोग। तो डिजीज ऑफ एनिमल की बात करें, यहां से किसी ना किसी, चाहे वो जेट, आईसीआर, बीएचयू, सुपरवाइजर हो, डब्ल्यू हो, चाहे ए हो या पीएचडी वगैरह के एग्जाम हो, इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा ही बनता है। वो सवाल कहां से बनता है हम उसकी बात करेंगे आज, कि पशुओं में जो होने वाले रोग हैं उन रोग का कोई ना कोई कारण होता है। कारण की बात करें ना, किसी के जीवाणु के द्वारा हो सकता है, किसी वायरस के द्वारा हो सकता है, या वो किसी प्रकार का मेटाबॉलिक या उपापचयी रोग हो सकता है। सवाल ये बनता है कि बीमारियां जो है वो आपके दिमाग में तो हमेशा घूमती हैं, लेकिन सवाल क्या पूछा जाता है उसकी भी बात करेंगे हम। सबसे पहले खास ध्यान देने योग्य बातें कि पशुओं में जो होने वाली जीवाणु जनित बीमारियां जो है, जीवाणु जनित बीमारियों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको याद करना है, यहां मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं। वो ट्रिक ये मदद करेगी आपकी कि कैसे जीवाणु जनित बीमारियों को आप याद रख सकें। ठीक है, मैं एक देसी भाषा में एक जो नाम है मैं शब्द लिख रहा हूं, देखें। मैंने लिखा है यहां पर मंगल। मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होगी ये शब्द याद रखने में। मंगल को फिड़किया हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि मंगल को क्या हो गया है, फिड़किया। ये अगर ये शब्द आपको याद है तो आपके पास जीवाणु जनित बीमारियों की ट्रिक भी याद है। अब जैसे कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, मैं यहां से एम ए को देखने वाला हूं, इसके बाद मैं एन की बात करूं, जी की बात करें, ए की बात करें और एल की बात करें, और जाहिर सी बात है जो अगला शब्द है वो तो खुद ही रोग का नाम दिखा रहा है आपको कि जो भेड़ों में जो मुख्यतः फिड़किया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम बात करें एम ए से वर्ड बनाना है आपको मेस्टाइटिस। अब आप याद रखें, मेस्टाइटिस इसलिए लिखा है क्योंकि जमाना बदला तो नए नाम जानने लगे। वो जान क्या है कि पुराना नाम तो क्या है, थनेला। तो आपको अब थनेला नहीं रखना, वो तो याद है ही, उसके साथ एक वर्ड और आपको जोड़ना है, वो कौन सा है, मेस्टाइटिस। क्योंकि सवाल ये पूछा गया कि पशुओं में जीवाणु जनित रोग है निम्न में से। मान लीजिए उस थनेला नाम न देकर वो क्या लिख दे वहां पर, मेस्टाइटिस, और ऐसा लिखा जा चुका है, इसलिए मैं आपको जोर दिलवा रहा हूं मेस्टाइटिस पर। तो एमए से बनाना है आपको मेस्टाइटिस, जिसको हम क्या कहते हैं, थनेला। तो पशुओं में जो थनेला रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा। हम बात करें एन, वैसे तो न्यूमोनिया की जो स्पेलिंग होती है पी से स्टार्ट होती है, लेकिन एन से हमें क्या बनाना है, न्यूमोनिया। हम बात करें एम ए एन कंप्लीट होने के बाद किसका नंबर आता है, जी से बनाएंगे आप गलघोटू। क्या बनाएंगे, गलघोटू बनाएंगे, और गलघोटू
रोग जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। एल का मतलब क्या है यहां पर? लंगड़ी। अब लंगड़ी बड़ा ही सरल शब्द है। अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि लंगड़ी रोग में पशु के क्या हो जाएगा, तो आप सीधा सा कह देंगे सर लंगड़ा कर चलेगा, लेकिन वो प्रश्न का तरीका ही बदल देंगे। वो कहते हैं कि लंगड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बीक्यू। अब आप सोचेंगे बीक्यू का मतलब क्या है, तो बीक्यू का मतलब है ब्लैक क्वार्टर। क्या है? ब्लैक क्वार्टर। तो लंगड़ी रोग का अन्य नाम क्या है? चाहे शॉर्ट में क्या लीजिए बीक्यू, या फिर आप क्या बोलेंगे? ब्लैक क्वार्टर। बीच में एक और शब्द छोड़ दिया हमने ए से क्या बनेगा हमारे पास? एंथ्रेक्स। तो साथियों यहां जो ट्रिक लिखी है उससे हमें शब्द बनाने हैं। एम से आपको मेस्टाइटिस बनाना है, एन से आपको क्या बनाना है? न्यूमोनिया बनाना है। जी की बात करें, जी से क्या बनाना है? आपको गलघोटू बनाना है। एस से आपको एंथ्रेक्स, और एल से क्या बनाना है? आपको लंगड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। अगला जो वर्ड है आपके लिए कौन सा है? फिड़किया। तो फिड़किया रोग जो मुख्यतः भेड़ों में होता है, इस फिड़किया का अन्य नाम क्या है? इसको बोलते हैं एंटेरोटॉक्सिमिया, जिसको ईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरोटॉक्सिमिया। तो एंटेरोटॉक्सिमिया या फिड़किया रोग, ये भी जीवाणु के द्वारा। तो साथियों यहां अगर आप याद कर लेंगे ये ट्रिक, तो उससे आपका ये प्रश्न परमानेंटली आपके पास साथ हो जाएगा, क्योंकि यहां से अधिकतर एग्जामों में एंथ्रेक्स के बारे में जानकारी पूछी गई है, गलघोटू के बारे में खूब पूछा गया है, ब्लैक क्वार्टर के बारे में पूछा गया है, और मेस्टाइटिस के बारे में आपसे भी पूछा गया है। ठीक है, इन सभी बीमारियों के होने के तत्पश्चात मैं आपको इनके रोग कारक भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप सुनते रहें। इसके बाद हम कौन सी बीमारियों की बात करेंगे बताइए? जब जीवाणु कंप्लीट होती है हम लेंगे वायरल डिजीज, जो वायरस के द्वारा होने वाली है। ठीक है, वायरस के द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं उसकी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? मेरा BF-SP है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा मेरा BF क्या है? SP है। अब इसको हमें डिवाइड करना है कि यहां ये जो शब्द लिखा हुआ है इसमें कौन कौन से रोग हैं जो निरूपित हैं। हम बात करें यहां से, में से याद रखना है आपको मैरेक्स, जो मुर्गियों में होने वाला रोग है। जो मुर्गियों में होने वाला मैरेक्स रोग है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और अगला रोग भी जो मुर्गियों में होने वाला है, रा से बनता है रानीखेत। तो सवाल पूछा जा चुका है जेट, आईसीआर और बीएचयू के एग्जाम में। रानीखेत बीमारी जो मुर्गियों में होने वाली है वो किसके द्वारा होती है? वायरस या विषाणु के द्वारा होती है। बी से बात करें, जो भेड़ों में होने वाला रोग है ब्लू टंग, नीली जिह्वा। तो क्या याद रखना है? 20 से ब्लू टंग, नीली जिह्वा, जो मुख्यतः भेड़ों में होने वाला रोग है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक प्रकार का यूनिवर्सल प्रश्न है, ये है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एफ से क्या बनता है? FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, जो पशुओं में मुख्यतः रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और जेट 2018-19 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। हम बात करें एक ऐप से, आपको एक फाउल पॉक्स भी बनाना है जो मुख्यतः मुर्गियों में होने वाला रोग है। एक ऐप से आपको क्या बनाना है? फूट एंड माउथ डिजीज। और एक से क्या बनाना है आपको? फाउल पॉक्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, एस का मतलब है स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर की बात करें तो यह भी एक प्रकार का वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। और पी से बनाना है प्लेग। जो पशुओं में प्लेग होता है, जो एक प्रकार की महामारी आई थी, वो भी किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा है। ठीक।
ठीक है, तो ये शब्द आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न हमेशा बना हुआ है, तो रिमाइंड करके रखना है। मेरा बीएफ क्या है? एसपी है। मे से मैरेक्स, रा से रानीखेत, बी से ब्लू टंग, एफ से एफएमडी, और इसके अतिरिक्त फाउल पॉक्स जो मुर्गियों में होने वाला रोग है। एस की बात करें स्वाइन फीवर, और बी से क्या बनाना है आपको? प्लेग बनाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम और बात करें, उपापचयी या मेटाबॉलिक रोग, उपापचयी या मेटाबॉलिक रोग जो शरीर में किसी न किसी तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। साथियों, आप सबसे पहले याद रखेंगे थनैला, थनैला नहीं, मिल्क फीवर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिल्क फीवर। इसे क्या कहते हैं? दुग्ध बुखार या दुग्ध ज्वर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या तो क्या पूछा जाता है कि निम्न में से एक प्रकार का उपापचयी या मेटाबॉलिक रोग है। ऑप्शन 4 आएंगे, 4 में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें वायरस या जीवाणु जनित बीमारी होगी, और चौथा ऑप्शन होगा जो मिल्क फीवर। तो जो दुग्ध बुखार है या जो मिल्क फीवर है वो किसके द्वारा एक प्रकार का उपापचयी रोग और किसके द्वारा, किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो वो क्या है? कैल्शियम की कमी से। यह भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि दुग्ध बुखार का कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी, और शरीर में कैल्शियम की कमी किस कारण से आती है? इसका कारण क्या है कि जो अधिक दुधारू पशु होते हैं, जैसे कि संकर गायों की बात कर लें, वो क्या होती है कि दुग्ध उत्पादन के साथ साथ हम बात करें कि दुग्ध में शरीर की अपेक्षा तो अधिकतम कैल्शियम शरीर से कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। एक कारण, अगर वह संकर जो पशु है उसके जब प्रसव होता है तो शरीर के अधिकतम कैल्शियम का जो उपयोग है बच्चे के भ्रूण के विकास में चला जाता है। इस कारण से शरीर में अचानक किसकी कमी आ जाती है? कैल्शियम की कमी आ जाती है। इसी कारण इसको प्रसवकालीन रक्त मूर्छा नाम से भी जाना जाता है। प्रसव के बाद ज्यादातर होता है इस कारण से। अगला रोग की बात करें, एक होता है क्रीटोसिस। क्रीटोसिस की बात करें तो क्री का सी वाला शब्द से आपको बनाना है कार्बोहाइड्रेट की कमी से। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला उत्पन्न रोग क्या है? क्रीटोसिस। अगला याद रखना है आपको पिका। इसको भी आप बड़े सरल से याद रख सकते हैं। पिका पी से स्टार्ट होता है। किसकी कमी हो जाएगी शरीर में? फास्फोरस की कमी से। तो फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग पिका है। इस रोग में क्या होता है? आपने देखा होगा ज्यादातर जो पशु होते हैं वो अखाद्य वस्तुओं का खाना, कि गायों में अधिकतर अखाद्य वस्तुओं को भी खाना किस रोग की कमी का लक्षण है? वो क्या है? पिका है। जैसा कि आपने देखा होगी जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो सूनी गायें वगैरह होती हैं, अखाद्य वस्तुओं जो रोड पर किसी भी प्रकार की पॉलीथीन वगैरह, उन सभी को खाने के कारण इस रोग की समस्या और क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आपने एक प्रश्न को अपने नाम कर लिया। मैं मानता हूं कि अगर या तो सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाए, इस प्रश्न को और थोड़ा अगर आपको डिफिकल्ट करना हो तो डिफिकल्ट ये है कि इनके रोग कारक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रोग कारक की बात कर लें अपन सभी रोगों में। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जीवाणु जनित रोगों के रोग कारकों के बारे में। जीवाणु जनित रोगों की हमने ट्रिक क्या देखी थी? मंगल को क्या हो गया है? फिड़किया हो गया है।
सबसे पहले हम बात करेंगे एमए से क्या बनाया था हमने, मेस्टाइटिस, इसको क्या बोलते हैं स्थानीय या सामान्य भाषा में, थनैला। देखो साथियों, आपको यहां से एक तरीका आपको याद रखना है, क्योंकि रोग कारक ऑप्शन में आने वाले हैं, और उन ऑप्शनों में अगर थोड़ा सा भी तरीका मैं आपको दे देता हूं तो आप उन कहीं ना कहीं उन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और एक ऑप्शन आपके लिए बच सकता है। वो तरीका क्या लगाना है उसको आपको याद रखना है। मैं बात करूं थनों की, और थनों में जो दूध बनता है, जाहिर सी बात है थनों में क्या बनता है, दूध, और दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस है, तो आपको वहां से एक शब्द आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस। अब सीधा सा दिमाग लगाएंगे, सर मेस्टाइटिस रोग है, थनैला जिसको कहते हैं, थनों में क्या बनता है, दूध बनता है, और दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया में एक नाम किसका है, स्ट्रेप्टोकोकस का। किसका है, स्ट्रेप्टोकोकस का। तो थनैला रोग का जो रोग कारक है वो स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिस। तो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी रोग कारक मेस्टाइटिस या थनैला रोग का है। अब मुझे नहीं लगता अगर आप ये स्ट्रेप्टोकोकस वाला शब्द आपके दिमाग में रहेगा तो इसे आप आसानी से चुन सकते हैं, ठीक है। न्यूमोनिया आपकी जेट आईसीआर के सिलेबस में नहीं है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। अगला आपके लिए कौन सा है, गलघोटू। देखो गलघोटू जो रोग है उसका रोग कारक क्या है। रोग कारक में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, गलघोटू में आपको मैं वापस से एक तरीका दे रहा हूं जो आपके रिमाइंड करेंगे जब भी आपको ये चीजें वापस से याद रख सकते हैं। वो तरीका क्या है, यहां जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रही है, गलघोटू मैं कह सकता हूं गले को घोटने वाला, और गले को घोटा जाए तो मैं कह सकता हूं एक फांसी के फंदे की बात की जाए जिससे आपका गला घोटा जा सकता है। जैसे ही गले के घोटने की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले जरूरी है, हम सामान्य भाषा की बात करें तो आपके गले में पासा सही से डलना जरूरी है। पासा समझते हैं आप सभी, पासा खुल गया तो फिर आपके पास गले को घोटा भी नहीं जा सकता। तो गलघोटू रोग जैसे ही दिमाग में लाना है, गले को घोटना, सर ने क्या कहा कि गले में घोटने के लिए आपको पासा डालना सबसे जरूरी है। तो जब भी गलघोटू रोग की बात की जाए तो आपको पासा से एक शब्द याद रखना है, पासा डालना, पास्चुरेला। क्या याद रखना है, पास्चुरेला। तो जिस भी शब्द में आपको पहले पास्चुरेला दिखे, पास्चुरेला दिखते ही आप क्या कह देंगे कि सर किसकी बात हो रही है, पासा बताया था, गलघोटू की बात हो रही है। तो पास्चुरेला बॉविसेप्टिका। तो पास्चुरेला बॉविसेप्टिका गायों में हो जाएगा, पास्चुरेला बुवेलिसेप्टिका भैंसों में हो जाएगा, और पास्चुरेला जो ओविस है वो किसके लिए हो जाएगा, प्रमुख रूप से भेड़ों के लिए हो जाएगा। बस जो इनका स्पीसीज है वो चेंज है, बाकी शुरुआती शब्द आपको याद रखना है पास्चुरेला वाला शब्द। तो पास्चुरेला बॉविसेप्टिका, पास्चुरेला बुवेलिसेप्टिका और पास्चुरेला ओविस, ठीक है। तो आप सीधा सा दिमाग लगा लेंगे। उसके बाद हम बात करें, अगला कौन सा है, एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स का तो सभी को याद रहता है क्योंकि इसी का नाम से ही इसके जीवाणु कारक की आप बात करें, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपके पास कोई समस्या है। अगले की बात करें, लंगड़ी। लंगड़ी जो है, मैंने पहले भी कहा था आपको जोर देना है, लेकिन लंगड़ी जो होता है उसके लिए जो इसका अंग्रेजी वाला वर्ड था वो क्या था, BQ, जिसको हम क्या कह रहे थे, ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर की अगर आप बात करें तो यहां से एक शब्द आपको पकड़ना है, क्वार्टर। मैं आपसे अगर क्वार्टर पूछूं तो क्वार्टर क्या है, खैर क्वार्टर वाले शब्द से आपको याद रखना है, एक प्रकार का मार्केट में एक मदिरा बड़ा प्रचलित है। उस मदिरे का जो आप स्पेशली जो इस्तेमाल किया जाता है, वो कहते हैं कि जो अधिकतर परेशान व्यक्ति है रात को नींद अच्छे से आ जाती है। ये तरीका केवल आपको याद करने के लिए है।
क्वार्टर शब्द याद रखना है, और क्वार्टर पीने से मैंने एक शब्द कहा कि नींद अच्छे से आ जाती है। नींद आने को क्या कह सकते हैं? सोना कह सकते हैं। क्वार्टर वाले शब्द से सीधा सा दिमाग लगाना है। लंगड़ी, लंगड़ी को कहते क्या है? ब्लैक क्वार्टर। क्वार्टर शब्द के पीछे पढ़ना है, क्वार्टर से शब्द बनाना है क्लॉस्ट्रीडियम। क्या बनाओगे? क्लॉस्ट्रीडियम। एक काम तो आपने कर लिया यहां से कि सर ब्लैक क्वार्टर, क्वार्टर वाले शब्द से हम क्या बना लेंगे? क्लॉस्ट्रीडियम। फिर मैंने क्या कहा? क्वार्टर पी के आदमी क्या हो जाता है? सो हो जाता है। सोने वाले शब्द से क्या बनाएंगे? सोवियाई। तो क्लॉस्ट्रीडियम सोवियाई की बात करें तो वो ब्लैक क्वार्टर रोग का क्या है? रोग कारक, जो एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। मुझे एक चीज बताइए, लंगड़ी, लंगड़ी के बाद में कौन सा रोग आता है? फिड़किया। स्ट्रिक के माध्यम से मैं इसका पड़ोसी कह सकता हूं कि लंगड़ी का जो पड़ोसी, या तो इधर एंथ्रेक्स, इसके पीछे वाले पड़ोसी की बात करें तो वो कौन सा है? फिड़किया है। इसलिए मैं इसका पड़ोसी बता रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चीजें इससे रिलेट करनी है। वो रिलेट क्या करना है उसको देखें आप। फिड़किया रोग मुख्यतः किसमें होता है? भेड़ों में होता है। लंगड़ी रोग की बात करें तो इसका रोग कारक क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम सोवियाई है। तो इसका पड़ोसी है, उसी का जो जीनस है वो सेम है, क्लॉस्ट्रीडियम। सोवियाई किसके लिए था? क्वार्टर वाले शब्द के लिए था, क्योंकि उसको ब्लैक क्वार्टर कह रहे हैं। यहां फिड़किया की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? एंटेरोटॉक्सिमिया। और इसके लिए इसका पड़ोसी था, तो हमने एक चीज तो रिलेट कर ली कि इसमें क्या आएगा सर? क्लॉस्ट्रीडियम आएगा। और क्लॉस्ट्रीडियम आने के बाद मैंने कहा कि ये मुख्यतः किसमें होता है? भेड़ों में होता है। तो भेड़ों में, भेड़ों का मैंने एक उपनाम बताया था, आप रिमाइंड करें तो क्या बताया था मैंने? कि भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम। तो वहां से पर से बनाएंगे पर फ्रीजेंस। क्या बना लेंगे हम शब्द? पर फ्रीजेंस। तो क्लॉस्ट्रीडियम पर फ्रीजेंस रोग कारक है फिड़किया रोग का। क्लॉस्ट्रीडियम सोवियाई रोग कारक है। लंगड़ी जो ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। एंथ्रेक्स की बात करें, बैसिलस एंथ्रेसिस है। गलघोटू की बात करें, गले के घोटने वाले शब्द से कहा। पास्टुरेला वाले शब्द याद रखने हैं। पास्टुरेला माल्टीसीडा भी कई बार इनका कॉमन नेम आ जाता है। पास्टुरेला बॉविसेप्टिका, बुवेलिसेप्टिका और ओविस आपसे पूछा जाएगा। एम से आपको बनाना है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस बनाना है जिसका क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्टिस। ठीक है।